सेल्फ रियलाइजेशन क्या है भाई? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आज इसको समझते हैं जरा ध्यान से कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन में पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेल्फ क्या है। यू ऑल वांट सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कह रहा हूं इसको अंत तक देखते रहो आप, सही से, ध्यान से, पूरे पैशन के साथ, बिल्कुल माइंड को फ्री करके, अपने सारे एक्सपीरियंसेस और अपने सारे बंधनों को छोड़कर वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस डिस्कशन, दिस इंटरेक्शन जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। सबसे पहली चीज हमें यह समझने की जरूरत है कि सेल्फ क्या है भाई। व्हाट इज सेल्फ? मेरा सेल्फ, मुझे सेल्फ रिलेशन चाहिए, आई वांट सेल्फ रिलेशन। तो वो कह भी कौन रहा है कि सेल्फ रिलेशन चाहिए? आपका सेल्फ ही कह रहा है। और सेल्फ क्या है? सेल्फ किस चीज से बना हुआ है? सेल्फ बना हुआ है मेरे अनुभवों से, मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरी कहानी जो जीवन की जितनी भी चल रही है, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी जाना समझा, मेरी नॉलेज, मेरे सारे इंटरेक्शन, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या होना चाहता हूं, और पास्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें मेरा एक सेल्फ बना देती है, मेरा मैं बना देती है। और ये जो सेल्फ है, ये जो मेरा मैं बना है, ये सेल्फ, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक पुरानी चीज है, एक ओल्ड चीज है जो इकट्ठी हो गई है, जिसका लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है? यानी ये लाइफ चीज नहीं है, डेड चीज है, जिसको मैं सेल्फ कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मुझे सेल्फ रिलेशन चाहिए। मैं कौन हूं? वो एम आई, मैं। ये मेरा क्या है? ये मेरे से मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरा धर्म, मेरा परिवार। अगर आपका परिवार जो इस समय है, आप किसी और के साथ रहते तो आप उसको अपना परिवार बोलते, उसको बोलते मेरा परिवार। अगर आप किसी और धर्म में होते तो बोलते मेरा धर्म, वो मेरा धर्म है। यानी ये सब क्या है? आपका, आपके अंदर आपकी जो कहानी है वो पुरानी है, वो ओल्ड है, उसका वास्तविकता और सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है। जीवन देखो, हर वक्त नया है, हर वक्त बदल रहा है, चेंज कर रहा है। पेड़ पौधों, पहाड़ों, पक्षियों को देखो, देखो इन सभी चीजों को, देखो इस दुनिया को, कि जो तुम हो, जो तुम कल थे, आज नहीं रहोगे। आज, आज जो पत्ता हिल रहा है कल वो ना हिले। आज जो पक्षी चहचहा रहा है कल वो कहीं और से चहचहाए। आज जिस जगह से वो गुजर रहा है कहीं और से गुजरे। आज कुछ नए बीज गिरे हैं पेड़ से, फूल गिरे हैं, अंकुरित हुए हैं। आज न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी, कितनों का जन्म हो चुका, बच्चों का। हर पल दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है। लेकिन हम एक चीज को पकड़े हुए बैठे हैं, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा मानना ये है, मेरा ओपिनियन ये है, आई वॉन्ट दिस। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन आपने एक चीज पकड़ी हुई है जो आपको सिक्योरिटी भी लग रही है, बिकॉज यू डोंट नो। तुम्हें नहीं पता इससे आगे भी कुछ हो सकता है, या इससे बियॉन्ड भी कुछ है, इसलिए तुमने इस चीज को पकड़ा हुआ है। और वो क्या पकड़ा हुआ तुम्हें? तुमने तुमने ये खाकी, खोखली, तुमने ये मृत मैं पकड़ा हुआ है, जो जीवन नहीं है, जो डेड है, बस जो पुराना है और कुछ नहीं है। तो यही है आपको जो सफरिंग दे रहा है। क्यों दे रहा है सफरिंग? क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज है। लिमिटेड। एक ह्यूमन बीइंग मींस हु इज अनलिमिटेड। वो अनंत है, वो सत्य का सबसे बड़ा अधिकारी है। ह्यूमन बीइंग, इंसान, है ना? इसीलिए इंसान की चेतना सबसे ऊपर नहीं है, वो सत्य का सबसे बड़ा अधिकारी है। लेकिन वो इस मैं में, इसमें उलझा हुआ है। और इस मैं में उलझने का मतलब है कि लिमिटेड हो जाना। और जब आप लिमिटेड हो गए तो दुख तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है लिमिटेड होना। आपका नेचर है कॉन्स्टेंटली मूव ऑन, लेट गो, अटैचमेंट को खत्म करते हुए चले जाना। इसका मतलब ये नहीं पत्थर हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारी चीजों को महसूस करते हुए, सेंसिटिव होते हुए आगे बढ़ना, हर चीज को अनुभव करना और उसको अनुभव करके छोड़ देना, निकल जाना। ऐसे अनगिनत अनुभव हैं, अनगिनत। तुम्हारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल अनुभव भी होते हैं, यस होते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन में बैठते हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कैसे हो गया, साइंस के पास इसका कोई आंसर नहीं होता, इवन आपके पास भी इसका कोई आंसर नहीं होता, होती है चीजें। मगर आपको उनको भी छोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। मगर कुछ लोग इनसे भी अटैच हो जाते हैं कि सिद्धियां हैं, हैं?
मुझे तो फ्यूचर देखना है, मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, मतलब इसी में रस लेने लगते हैं। बट दिस इज नॉट एक्चुअल, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अध्यात्म नहीं है ये। फिर आप अपने मैं को, अपने अहंकार को और ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं, फिर आप और बंधते जा रहे हैं। सो इतनी सारी बात मैं क्यों बता रहा हूं, इतनी सारी बात ये बता रहा हूं, आपको पता लग गया कि आपका सेल्फ क्या है। व्हाट इज दैट सेल्फ? इस सेल्फ को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। अब सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? इस सेल्फ को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, और इस सेल्फ को खत्म कर देना सेल्फ रियलाइजेशन है। नाउ दैट्स, आप सोच रहे हो ये क्या है? क्योंकि ये सेल्फ जैसा कुछ है ही नहीं, इट्स टोटली टेम्परेरी। इसका कोई वजूद नहीं है सेल्फ का। ये सेल्फ जैसी कोई चीज है ही नहीं यहां पर। ये बस एक नकली कहानी है। क्या आपको ये रियलाइज हो पा रहा है? क्या आप ये देख पा रहे हो कि मेरे अंदर की कहानी, मेरा मन, मेरी बातें, मेरी डिस्कशन, मेरी अटैचमेंट, मेरी सफरिंग, ये सब मैं हूं, मुझसे रिलेटेड है। और जब मैं ही नहीं तो ये भी नहीं, तो क्या है फिर? ये मैं एक लिमिटेड चीज है, एक सीमित चीज है। और ये जब सीमितता नहीं तो क्या है? असीमित है। और वो असीमित क्या है? वेल, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता आपको वो असीमित क्या है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वो सीमित होगा। उसको तो आपको खुद ही जानना पड़ेगा। जानना क्या पड़ेगा? वो होना ही पड़ेगा। और होना ही क्या पड़ेगा? सच्चाई ये है कि तुम ये हो, बस तुमने अनलर्न नहीं किया है उन चीजों को, उन संस्कारों को तुमने खत्म नहीं किया है जो तुम्हारे अंदर गड़े हुए हैं, जो पड़े हुए हैं तुम्हारे अंदर, जिसने तुम्हारा जो ज्ञात है, मटेरियल बना हुआ है, ये जो घेराव है, ये है तुम्हारा। सो एक्चुअली देयर इज नो सेल्फ। अब आप सेल्फ को जान गए कि सेल्फ क्या है। ये ओल्ड चीज है, ये सीमित है। अब ये ओल्ड है, ये सीमित है, बट आई एम लाइफ, मैं लाइफ हूं। तो मैं लाइफ के साथ रहूं ना, हर मोमेंट टू मोमेंट रहूं ना, मैं इसको छोड़ता हूं। तो डिसॉल्विंग योर सेल्फ इज द एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन। यानी आपने रियलाइज कर लिया, सेल्फ ने सेल्फ को ही रियलाइज कर लिया कि सेल्फ कितना लिमिटेड है, सेल्फ ने देख लिया। थॉट ने थॉट को ही देख लिया कि आई एम लिमिटेड, एंड दैट्स इनफ। खत्म कहानी, कुछ नहीं बचा। देखो जरा, सोचो, क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है? अपने आप से पूछो इसको। ये अब ये कंडीशन भी मत लाओ अपने अंदर कि सेल्फ रियलाइजेशन तो बहुत मेहनत से मुझे मिलेगी, मैं बहुत प्रयास करूंगा, मैं बहुत जगह से गुजरूंगा, बहुत पढ़ूंगा लिखूंगा। आपको पता है, आप अगर इस वीडियो में आए हो तो आप सब कुछ करके ही आए हो। असल में यूनिवर्स का एल्गोरिथम ऐसा है कि हम जिस भी चीज से टकराते हैं, सॉरी मैं अपने मैं का इस्तेमाल उस वे में नहीं कर रहा हूँ, मैं अस्तित्व के वे में कर रहा हूँ कि मैं और मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो बहुत कुछ पढ़ लिख के आ चुके होते हैं। यहाँ पर उनको अंतिम टच मिलता है, अंतिम फिनिश मिलता है, ताकि वो अपनी यात्रा को अब बिल्कुल सब कुछ खत्म करके बिल्कुल नए सिरे से बिना भय के शुरुआत कर सके। तो आप लोग मुबारक हैं अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूँगा कि इसके बाद आप फिर कोई वीडियोस ना देखें, मेरी भी ना देखें, सीधे नेचर को देखें, समझे, जीवन से ही सीखे और जीवन ही बने। इन शब्दों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन जिन लोगों को डिटेल में कुछ जानना है, कुछ समझना है, अभी भी कुछ रह गया हो, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हैं उस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। 24 वीडियोस में बात की हुई है मेडिटेशन क्या है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, साक्षी क्या है, अवेयरनेस क्या है ना, सूक्ष्मता, कैसे सूक्ष्म जाए, ड्युअलिटी क्यों होती है, थॉट क्या, एंडिंग ऑफ थॉट क्या, ध्यान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिटेशन क्या है, और सत्य क्या है अगर कुछ है तो। कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।